आगे बढ़ेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। दुष्कर्म के बाद बर्बर तरीके से उसकी हत्या की आशंका है। इस घटना से इलाके में आक्रोश है। दूसरी ओर बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर हत्यारे की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं होने पर रामनवमी के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दरिंदगी, 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, दुष्कर्म के बाद बर्बर तरीके से हत्या। प्रथम दृष्टया तो हत्या निश्चित रूप से है और उसके गुप्तांग में एक बांस का टुकड़ा मिला है, तो उसके साथ क्रूरता की गई है। ये निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया लग सकता है। कब मिलेगा विष्णुगढ़ की बेटी को इंसाफ? दरिंदे को फांसी देने की मांग। तरह के लोगों को दुनिया में रहने का अधिकार है, ऐसे हफ्सी दरिंदों को इस दुनिया में रहने का अधिकार है। इस तरह से न्याय मिलना चाहिए कि किसी तरह वो छूटे नहीं, फांसी हो जाए या कुछ ना कुछ योगी मेडल पर फैसला हो, वही होना चाहिए। आप दिल पे अपने हाथ रख के देखिए, आपका दिल भी यही आवाज दे रहा होगा कि इस तरह का एक घटना का यही हो, जो जिस तरह से रूप में आता है उसको उसी रूप से जवाब भी मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पे कानून पे कहीं न कहीं इतने लूप होल है कि लोग फिर अपराधी छूट जाते हैं, जिसके चलते मनोबल बढ़ता है। इन्हें छूटना नहीं चाहिए, इनका परमानेंट टिकट कटना चाहिए, चाहे फांसी हो या चाहे जो भी अल्टरनेटिव व्यवस्था हो। बहुत कुछ आपके चैनल के आप मीडिया में नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ अंदर में है, बोल नहीं सकते। इसका निराकरण होना चाहिए और जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले भी नहीं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दिल्ली की निर्भया कांड जैसी बड़ी घटना हुई है। 12 साल की एक बच्ची की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। यही नहीं, बच्ची के गुप्तांग पर बांस के टुकड़े भी मिले हैं, जिससे बच्ची के साथ बर्बरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब यह मामला तूल भी पकड़ने लगा है। बीजेपी के विधायकों ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि 24 घंटे के भीतर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रामनवमी के बाद बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, सबसे पहले तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि अविलंब अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, उद्भेदन किया जाए, और नहीं तो हम लोग, रामनवमी है अभी, रामनवमी के बाद हम लोग इसके लिए जोरदार आंदोलन करेंगे। इस प्रकार से घटनाएं हुई अपने आप में इतने घिनौने है घटना है, और बिना विलंब के पुलिस उन सारे लोगों को पकड़नी चाहिए, और पकड़ना ही नहीं बल्कि उन लोगों को सजा दिलानी चाहिए लग करके, तभी लोग सुधरेंगे या समझेंगे। इस राज्य में पुलिस प्रशासन का जो व्यवस्था है बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। उनका एजेंडा से सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल गायब हो चुका है। अपराधी अपने आप में मस्त है और बेखौफ होकर के विभिन्न प्रकार की घटनाएं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर पुलिस जांच की बात कर रही है। तकनीकी पक्ष पर भी काम हो रहा है। अभी कई लोगों के संदिग्धों के CDR वगैरह निकाले जा रहे हैं और कांड का उद्भेदन जल्द ही किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बच्ची मंगला जुलूस देखने गई थी, लेकिन बुधवार की सुबह गांव के ही मैदान में गड्ढे में उसका शव मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या और फिर पहचान छुपाने के लिए बच्ची के सिर को पत्थर से कूचा गया था। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन दूसरी ओर इस घटना से इलाके के लोगों में आक्रोश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बगोदर से बिट्टू के साथ रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो पत्रकार से हटकर इंसानी भावना को अगर देखें तो यह भावना झकझोर कर रख देती है, मन व्यथित होता है। और हर बार जब हम बात करते हैं दिल्ली के निर्भया कांड के, कोलकाता के आरजी कर कांड के, और ना जाने ऐसे हजारों कांड हमारे देश में हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब ऐसी खबरें आती हैं तो मन यह पूछता है कि क्या इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है, कि क्या कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है, क्या इन दरिंदों में किसी का खौफ है?
हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। संवाददाता रुचि हमारे साथ है और बगोदर से संवाददाता बिट्टू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बिट्टू का रुख करते हैं। बिट्टू, देखिए, विष्णुगढ़ से जैसी वारदात सामने आई, इंटरनेशनल रामनवमी की तैयारी पूरा हजारीबाग कर रहा था, लेकिन विष्णुगढ़ में एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। नवरात्र के इस पावन वक्त पर एक बच्ची के साथ, एक कुमारी कन्या के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल क्या कुछ माहौल है हजारीबाग के विष्णुगढ़ का, यह बताएं, और सब कुछ जो पुलिस के द्वारा बताया गया है यह भी जानकारी साझा करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है, बर्बरतापूर्ण ऐसी घटना है जिसको लेकर उस इलाके में अभी तक लोगों में न सिर्फ शोक है, न सिर्फ लोगों में आक्रोश है, बल्कि एक सन्नाटा पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि ऐसी घटना को लेकर हर कोई जो है दिल से आप कह सकते हैं कि रो रहा है। आज की बात बताएं तो आज हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़का गांव के विधायक, ये दोनों विधायक आज गांव में पहुंचे थे और इन लोगों ने जितना गुस्सा जताया, इन लोगों ने भी, विधायकों ने यह तक कहा कि मीडिया के सामने कुछ मैं बोल नहीं सकता हूं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों के अंदर भी कितना गुस्सा था पूरे मामले को लेकर। इससे पहले पूरा मामला एक बार बता दें जो दर्शकों को कि ये मंगलवार को जो मंगला जुलूस निकला था उस पर ये बच्ची शामिल हुई थी और जैसा लोग बता रहे कि काफी उत्साह से इस बच्ची ने पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, बल्कि वो नाच भी रही थी जुलूस पे। उसके बाद वो रहस्यमय तरीके से वो बच्ची लापता हो जाती है, परिजन काफी परेशान होते हैं, जो है काफी अपनी खोजबीन करने के बाद थाना में भी सूचित किया जाता है, बच्ची नहीं मिलती है और दूसरे ही दिन बुधवार को जो है उसी गाँव के एक स्कूल के पीछे में जो है उसका शव मिलता है और शव इतना बर्बरतापूर्ण तरीके से, मतलब कह सकते हैं उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि देखते के साथ जो है पूरा न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा इलाका जो है गमगीन पूरा रो पड़ा, सब कह सकते कि खून के आंसू रोए हैं लोग, उसके न सिर्फ परिवार वाले बल्कि पूरे गांव वाले। इसको लेकर सबसे पहले फिर जो है पुलिस पहुंचती है। पुलिस हालांकि कह रही है कि इस पे कोशिश करेंगे। पुलिस जो है अभी तक जो है दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर रही है, पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। हालांकि उसके परिजनों का साफ कहना है और जिस तरह से शव को देखा उन लोगों ने, उन लोगों का सीधा आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद सिर्फ पहचान छुपाने के लिए उस बच्ची की बर्बरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई है। सबसे पहले जो इस इलाके के जो विधायक है तिवारी महतो, वो भी पहुंचते हैं दूसरे दिन वहां उस गांव में और गांव भर के सारे लोग काफी जनप्रतिनिधि गुस्से में। आज तो विधायकों ने यह तक कहा कि यहाँ जो है यूपी मॉडल जैसी सख्ती की जरूरत है, ऐसे लोगों को ऐसी सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी जो है इस तरह के जो वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। इसको लेकर तमाम विधायक और साफ लहजे में हजारीबाग सदर विधायक ने कहा है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया और अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो रामनवमी के बाद एक बड़ा न सिर्फ आंदोलन की ओर बढ़ेंगे लोग और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि संसद में भी यह आवाज गूंजेगी और इस पूरे घटना को देखिए जो आवाज गूंजेगी वो हम सुनेंगे बाद में, लेकिन जो आवाज मौन हो गई है उसके लिए आवाज बनने को कौन तैयार है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। आज पुलिस की ओर से बयान यह सामने आता है जो हर बार आता है कि जांच चल रही है, तकनीकी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस के हाथ अब तक एक भी सुराग नहीं लगा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा बिट्टू, क्या एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची? क्या मौका वारदात को सिक्योर किया गया? क्या उस पूरे जोन को लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू हुई? क्या इस तरह के कोई भी कदम उठाए गए हैं? घटना के बाद जो है तमाम ऐसी टीमें, फोरेंसिक टीम वगैरह पहुंची थी घटनास्थल पर जरूर, लेकिन अब तक 24 घंटा से ज्यादा काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस के पास कुछ नहीं है। हालांकि पुलिस बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग जल्द ही जो है इसके गुनहगार हैं वो कानूनी गिरफ्त में होंगे, लेकिन सिर्फ कहने के लिए बातें हैं। अभी तक उनके जाहिरी तौर पर जो है पुलिस के हाथ अभी बिल्कुल खाली है और जिसको लेकर के तमाम लोगों का जो है गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, इलाके में आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इस मामले में अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी या किसी को संदेह में किसी को नहीं रखा गया है। जी, इसको लेकर के और भी ज्यादा लोगों में गुस्सा और उबाल बढ़ रहा है। बिल्कुल बने रहिएगा आप हमारे साथ बिट्टू। संवाददाता रुचि हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ी हुई, सीधे हम रुचि का रुख करते हैं। रुचि, हमने निर्भया कांड देखा, हमें लगा कि शायद अब समाज बदल जाएगा। फिर खबर आती है कोलकाता के आरजी कर कांड के बारे में। हमें तब भी लगा कि जो अपराधी है उसको सजा मिल गई है, तो आने वाले दिनों में अब इस तरह की वारदातें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। ये तो वो कहानियां हैं जो हमारे सामने आई। कुछ ऐसे
कई हजार कहानियां हैं जो पर्दे के पीछे छिपी हुई रही गई, लेकिन एक और कहानी विष्णुगढ़ जब सामने आती है रूह दहल जाती है। कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन अगर बच्चियां महिलाएं सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो कैसे सशक्त किया जाए उन्हें। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने, चूँकि एक भारत देश में भारतीय जो संस्कृति रही है वहाँ नारियों को पूजा जाता है, बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। और दूसरी तरफ देखिए नवरात्रि का समय चल रहा है और ऐसे में जब हजारीबाग में अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी के जुलूस की तैयारी होती है, मंगला जुलूस जो है निकलता है, और दूसरी तरफ एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ ऐसी जघन्य अपराध जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है जो मानवता को पूरी तरह से शर्मसार कर देगा। हम मानव हैं और हमें सोचने समझने की शक्ति है, ये सोचने पर एक बार मजबूर कर देता है कि अपराधी जो हैं वो किस मानसिक प्रवृत्ति के होंगे। और ऐसे में जहाँ तक आपने बातें कही, तो चाहे वो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की बातें हो या फिर किसी भी राजनीतिक दल हो, किसी भी सामाजिक संगठन की बातें हो, हर कोई इसकी कड़ी निंदा, कड़ी भर्त्सना करता है। और अगर बीजेपी की बात करें, कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 11 बजे कुसुम्बा गांव जाएंगे, वहां जाकर के बच्ची के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर अपराधी जो है पकड़ में नहीं आते हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं, तो आंदोलन भी किया जाएगा। तो देखिए ये कोई राजनीतिक दल का कोई दलीय मामला नहीं है, ये मानवता की बात है और ऐसी कठोर दंड या ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कोई हिम्मत ना कर सके, इस तरह की वारदात को अंजाम देने की सोच भी ना सके। बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो है वो सामने आई है और ऐसे में हर कोई इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। अगर नवीन जायसवाल की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि अगर प्रशासन का इकबाल जैसे मानो खत्म हो गया है, जिस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ये नहीं सोचते हैं कि आगे उनका अंजाम क्या होगा। वहीं अगर अमर बावरी की बात करें जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं या अभी वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो, उन्होंने भी इसकी कड़ी भर्त्सना की है। और आने वाले दिनों में प्रमुख विपक्षी पार्टी जो है कड़ा आंदोलन का भी रुख कर सकती है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और 24 घंटे के अंदर भी अपराधी पकड़ नहीं आ पाते हैं, पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, तो ऐसे में सवाल तो अवश्य उठता है। लेकिन आने वाले दिनों में सभी जो सामाजिक जो मंच होता है या राजनीतिक मंच, सभी को एक होकर के और इसके लिए कड़े प्रावधान, कड़े कानून भी लाने की जरूरत है। निश्चित तौर पर कड़े कानून की तो जरूरत है। ये तो हुई बाद की बातें रुचि, जब कानून को लेकर बाद में विचार विमर्श होगा, ये हमारा काम नहीं है। हम बस ये अपील कर सकते हैं कि इन अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें, कड़े आंदोलन की चेतावनी उनकी ओर से दी जा रही है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज मौका वारदात पर पहुंचा भी था, जिसमें बीजेपी के कई विधायक और सांसद भी मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी मुखर रही है, सवाल उठाती रही है। आज तो सत्तारूढ़ गठबंधन के जो घटक दल है, कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने भी हमला बोल दिया और इस विष्णुगढ़ के भी मामले को उठाया। मतलब चौतरफा मौजूदा दौर में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार घिरती नजर आ रही है। कहा आपने आयुष, चूंकि देखिए सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रही कांग्रेस की जो नेत्री हैं और पूर्व विधायक रही हैं, उन्होंने भी इस घटना को लेकर के सरकार पर, प्रशासन पर हमला बोला है। और यह उन्होंने डीजी पर को लेकर के भी कहा कि उनके नेतृत्व में प्रशासन का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है, यानी कि आपराधिक घटनाएं जो हैं वो और बढ़ी हैं, कम नहीं हो रहा है। इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसके लिए सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेवार है। और देखिए हालांकि प्रशासन भी तत्परता दिखा रही है और बहुत जल्द ही कुछ सामने निकल कर जो है लेकिन अब तो कभी जुबान में ये बात होने लगी है विष्णुगढ़ में कि कोई भी सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से ढाढ़स बंधाने नहीं आया, ना किसी तरह के मुआवजे की बात हुई है। हालांकि अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, दुष्कर्म की पुष्टि अब तक हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आई, प्रथम दृष्टया सबको यही लग रहा है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।
आयुष, देखिए राज्य के मुखिया पर जो है, अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की बात करें तो विपक्षी दल के मुख्य सचेतक जो है नवीन जायसवाल ने यह सवाल उठाया है। कहा कि मुख्यमंत्री हो या फिर उनकी पत्नी की बात हो या सत्तारूढ़ दल से ही कोई नेता की बात हो, उन्हें कम से कम अपनी संवेदना जो है वो प्रकट करनी चाहिए थी। जो आदेश है वो निर्गत करने चाहिए थे कि इस पर कड़ी जांच हो, कड़ी कार्रवाई हो, तत्परता दिखानी चाहिए थी। वो अब तक नहीं दिखी है। उनके तरफ से जो एक संवेदना आनी चाहिए थी। उन्होंने कल्पना सोरेन को लेकर के भी कहा कि कम से कम उनके तरफ से संवेदनशीलता दिखानी चाहिए इस मामले को लेकर के। तो अब तक किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं आना, इस पर जरूर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। लोगों में, आम लोगों में भी इसे लेकर के चर्चा है। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके अगर देखा जाए तो ये घटना पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। और बेटियां चाहे वो किसी की भी हो, एक समाज की बेटी होती है, राज्य की बेटी होती है, देश की बेटी होती है। तो ऐसी घटनाओं पर प्रशासन भी अपनी तत्परता दिखाएगी, हालांकि कहना यही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है रुचि कि ये मौन क्या कहता है, ये मौन क्यों है। और सबसे बड़ा बात यह है कि जब छोटी मोटी वारदातों में लगातार पोस्ट पर पोस्ट आते हैं और झारखंड की बेटी के साथ इतने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, कोई पोस्ट क्यों नहीं, सब मौन क्यों है। आप बने रहिए रुचि, हम चलते हैं संवाददाता बिट्टू के पास। बिट्टू, स्थानीय अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, उनको छोड़कर क्या कोई भी वरीय अधिकारी बाहर से मौका वारदात पर पहुंचे? क्या किसी ने भी इस पूरे मसले की जांच रिपोर्ट जानने की कोशिश की बाहर से आकर? संवाददाता बिट्टू से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक सब चुप क्यों है? संवाददाता बिट्टू के पास हम चलते हैं। बिट्टू, देखिए, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। क्या कोई वरीय अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे? किसी ने जांच रिपोर्ट जानने की कोशिश की? अब तक क्या कुछ हुआ है इसको लेकर? किसी तरह की कैंप पुलिस की ओर से लगाई गई है? क्या अपडेट है इसको लेकर? यह बात पूरी तरह से दर्शकों से साझा करें। संपर्क हमारा संवाददाता बिट्टू से टूट गया है। बिट्टू, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। संवाददाता रुचि हमारे साथ रांची से जुड़ी हुई थी। आपका भी बहुत शुक्रिया रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक इस तरह की घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त राज्य में क्यों नहीं है कि एक अगर अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देने की दिमाग में सोच भी रखता है तो उसके रूह क्यों नहीं कांपते हैं? क्यों अब तक सब मौन है? क्यों अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं? इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।